हेलो दोस्तों, आज जो है कि 1 इंच हो या 3-4 का पाइप हो, जो अगर दीवार से अगर लीकेज हो जा रहा है तो उसको कैसे जो है कि ठीक करना है और कैसे पकड़ना है, अब इस वीडियो में जो है कि हम जानेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे 3 प्लम्बर आकर जो है कि चले गए हैं, मगर ये प्रॉब्लम नहीं पकड़े। जो है कि हमने क्या किया, आने के बाद देखा कि छत के नीचे से पानी जो है कि टपक रहा था, तो हमने जो है कि बीमारी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है कि हमने पहले ऊपर जो है कि तोड़ा, 2 टाइल्स तोड़ के जो है कि चेक किया, वहाँ पे लीकेज नहीं था। फिर जो है कि नीचे जो है कि वॉश बेसन के नीचे हमने तोड़ के वहाँ देखा तो जो है कि यहाँ से लीकेज आ रहा था, मगर परफेक्ट मालूम नहीं था कि यहीं से आ रहा है। तो हमने कहा कि उसके इंसुलेशन को तोड़ के निकालने के बाद देखा, आप देख ही रहे हैं, पूरा जो है कि पानी के एहसास हो रहा है कि हाँ पानी, हाथ में पानी भी लग गया है, मगर पानी कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं। हमने थोड़ा देर तक वेट किया, वेट करने के बाद हमने चेक किया, फिर जो है कि पूरे हाथ से जो है कि चेक किया, मगर पानी यहाँ से लीकेज नहीं मिला। फिर हमने जो है कि बोला कि ठीक है, जहाँ से भी लीकेज होगा हमने सही करके दिखाऊंगा। मगर जब चेक किया, थोड़ा सा और ऊपर तोड़ा 20 सेंटर में, मैं बोला कि कहीं है, ज्वाइंट से ही लीक है, तो ज्वाइंट से ही लीक था। ओवर बेंड जो लगा हुआ है ना, ये ओवर बेंड से ही लीक है, देखिए। तो हमने जो है कि ओवर बेंड के पास से पूरा जो है कि अच्छा से उसको तोड़ लिया। दीवार को तोड़ने के बाद से जगह खाली किया, करने के बाद उस पर जो इंसुलेशन लगा हुआ उसको जो है कि फाड़ लिया। फाड़ने के बाद से जो है कि उसको क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद से देखा तो जो है कि ओवर बेंड का जो 20 सेंटर है वहीं से जो है कि क्रैक हो गया था, और वहीं से माइनर लीक था। और वही माइनर लीक होकर दीवार का अंदर जो है कि नीचे जो है कि छत के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर पानी जो है कि गिर रहा था। बहुत माइनर लीक था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तो हमने देखिए जो है कि इसका पहले भी राइट साइड में देख रहे हैं इसी तरह प्रॉब्लम था, तो मैं आया था, उसको सही किया था। फिर जो है कि अभी भी इसी तरह सेम प्रॉब्लम आ गया, तो उसको जो है कि हमने सही करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे 3-4 पाइप जा रहा है, देख रहे हैं ना, एल्बो के पास लीकेज नहीं था, हमने पूरा चेक किया। फिर नीचे भी जगह, ये छत के नीचे पानी टपक रहा था, उसके बाद से सब ऊपर जो है कि हमने 4 टाइल्स को तोड़ कर हमने किया। और टाइल तोड़ने के बाद जो है कि हमने वहाँ चेक किया, वहाँ लीक नहीं था। फिर नीचे तोड़ा, नीचे भी नहीं था। फिर बीच में तोड़ा, तो बीच में जो है कि जाकर मिला प्रॉब्लम। तो आप भी, आपके साथ अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रॉब्लम देखिए, काम करना बहुत आसान है, मगर प्रॉब्लम पकड़ना बहुत मुश्किल है। लीकेज को पकड़ना बहुत मुश्किल है, पूरा दीवार तो तोड़ नहीं सकते ना। तो इसीलिए जो है कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और इसमें क्या है कि जितना टाइल्स तोड़े हैं वो टाइल्स भी लगाएंगे, प्लास्टर करके, और टाइल्स भी लगाएंगे, क्योंकि जो है कि उधर से बोला गया है कि जितना आप टाइल्स तोड़िएगा उतना आपको रिपेयरिंग खुद करना पड़ेगा। हमने बोला कि सही है, हमने प्रॉब्लम को सही करके, लीकेज को ठीक करके, हम आपको प्लास्टर करके, टाइल्स लगाकर सब ओके करके मैं दूंगा। तो हमने कहा कि उसको ओवर बेंड को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद से जो है कि यहाँ पे राइट साइड में भी पाइप है, लेफ्ट साइड में भी पाइप है, और आगे फ्रंट में भी पाइप है, आप देख ही रहे हैं। तो बहुत कस्टर्ड एरिया है और बहुत कम जगह है, स्पेस कम है, इसके लिए जो है कि हमने एल्बो के यूज कर रहा है। अगर आपके पास एरिया जो है कि फ्री है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो है कि हमने यहाँ एल्बो का क्या किया कि 4 एल्बो के थ्रू हम जो है कि यहाँ बनाऊंगा, बाईपास बनाकर उस पाइप में कनेक्ट कर दूंगा। आप भी जो है कि अगर ऐसा एरिया है तो आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पहले एल्बो को आपको क्या करना है कि पाइप को कटिंग करने के बाद अच्छा साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद से जो है कि पेपर से रगड़ कर फाइनल करके, उसके बाद से सोलवेंट लगाकर एक एल्बो को पुश कर लीजिएगा। और आपके फ्रंट पर पाइप है, जा रहा है पाइप, तो जो है कि उस पाइप को आप देख लीजिएगा कि आपका पाइप जो है कि टच ना हो। उसके हिसाब से जो है नीचे रख के, एक ऊपर एल्बो रख के आप जो है कि इंची टेप से, मीटर से नाप लीजिए, और जितना बड़ा टुकड़ा लग रहा है उस टुकड़े को आप काट लीजिए। और काटने के बाद उस पाइप को भी थोड़ा सा घींच लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। और सॉल्वेंट लगाते समय ख्याल रखना है, आपको कमी नहीं करना है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर लीजिए। ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगर यह काम सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो है कि आपको सॉल्वेंट लगा लेना है, ऊपर भी सॉल्वेंट अच्छा से लगा लीजिए। लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी सॉल्वेंट लगाइए, जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट हो रहा है उसको आप क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। तो नीचे जो है कि पहले मैंने एल्बो पुश किया था, उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है कि डबल एल्बो से जो टुकड़ा कटिंग करेंगे, उस टुकड़े को जो है कि आपको पहले फाइनल करके सॉल्वेंट लगाकर, उसके बाद जो है कि दीवार से करके उसको सीधा कर लेना है। और 0-0 पीस अगर आपके पास
एरिया ज़्यादा है, अगर स्पेस है अच्छा, तो आप जो है कि अपने हिसाब से 45 डिग्री में कर सकते हैं। तो हमारे पास एरिया कम था, उस एरिया से ही हम अपने हिसाब से ही किया। तो हमने 0-0 के पीस काट कर जो है कि एल्बो में पहले पुश कर लिया। आप भी जो है कि उसी तरह 0-0 पीस को जो है कि आप काट लीजिए और काट के पुश कर लीजिए। और करने के बाद जो है कि ऊपर वाले एल्बो को आप लगा लीजिए, लगाकर सीधा लगाकर उसको, और जो है कि उसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा। फाइनल कनेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिए। कंचा आपको कनेक्ट करना है, क्यों कि दोनों एल्बो को सीधा करने के लिए। तो फिर बाद में आपको उसको रिमूव कर लेना है। जो आप जो टुकड़ा लगाए हैं 0-0 पीस का, आज जो डबल एल्बो का, उसको जो है कि आपको निकाल लेना है। बस आप सिर्फ उसको पुश करते समय सीधा करने के लिए उसको लगाना है। तो हमने जो है कि सॉल्वेंट ऊपर भी लगाया, नीचे भी लगाया, आप देखबे किए। और जो है कि सीधा करने के लिए मैंने उसको डाला था, उसको फिर रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद से जो है कि आपको फिर साथ में 4 का एक साथ में लगाना है आपको, 2 एल्बो में और 2 पाइप के टुकड़े में एक ही साथ में सॉल्वेंट लगाकर और उसको धोकर दाब देना है। दाब दीजिएगा। दाब को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिएगा, यानी पकड़ के रखिएगा। उसे पकड़ के रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि रिवर्स यानी रिटर्न आएगा नहीं। वो क्या होता है कि जब सॉल्वेंट लगाने के बाद पाइप पीछे भागता है, तो पीछे नहीं भागेगा। तो आप वो अच्छे से पकड़ के दबे रहिएगा, 1-2 मिनट में पकड़ लेगा। उसके बाद उसको अच्छा से क्लीन कर दीजिएगा। उसको सॉल्वेंट जो एक्स्ट्रा है उसको पोंछ देने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत गैप होगा तो सही हो जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारा सही हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है कि हम प्लास्टर कर रहे हैं, देखिए आप भी जो है किसी तरह प्लास्टर कर सकते हैं। बिल्कुल जो है कि आसान है। जब घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई प्लास्टर करना है, आप जितना डैमेज किए हैं वो आपको ही सही करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। तो कर सकते हैं भाई, प्लम्बर हैं हम, थोड़ी किसी से कम है। हम सब काम करते हैं, मल्टी टेक्नीशियन है। तो जो है कि कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आपको क्या है, बस सीमेंट और रेत को मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है कि उसको फेंक कर उस पर जो है कि चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो है करंडी से जो है कि उसको लेबल कर लीजिए। लेबल करने के बाद से टाइल्स वो देंगे आपको घर वाले, टाइल्स उसी कलर का जो है कि आप ले लीजिए। और लेने के बाद से जो है क्या कीजिएगा कि वो टाइल्स लगा दीजिए आसानी से, एक एक करके जो है कि लगा कर जो है कि वाइट सीमेंट से क्या कीजिए, उसका गेप भर दीजिए। गेप भरने के बाद से आपका जो है कि फाइनली हो जाएगा। तो जो है कि देखिए हमने ऊपर जो है कि प्लास्टर कर दिया, नीचे जो है कि नीचे भी जो तोड़े थे वो भी जो है कि प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर हमारा फाइनल हो गया। अब जो है कि हम टाइल्स लगाएंगे। तो टाइल्स भी आप भी इसी तरह देख के लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि अब करना है ना, प्रॉमिस किया गया तो करना तो ज़रूरी है। तो जो है कि हम कर रहे हैं। आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मेसन कर लेगा। राजमिस्त्री जो टाइल मिस्त्री हैं वो टाइल मिस्त्री भी कर सकते हैं, तो घर वाले अपने करा लेंगे। तो हम जो है कि हम बोले थे कि ठीक है, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद कर देंगे, आपको टाइल्स लगा देंगे, सब कोई कर लेंगे। तो हमने जो है कि आप देख रहे हैं हमने टाइल्स भी लगा रहा हूँ। टाइल्स 1 बाई 1 जो है कि लगा दूंगा। 20 सेंटी का टाइल्स है, 4 इंच का एक टाइल्स है, या जो भी साइज़ का टाइल्स है उस टाइल्स को आपको सैंपल जो है कि वाइट है तो वाइट के कलर से आप मंगा लीजिए। मंगाने के बाद से आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद से इसमें वाइट सीमेंट जो है कि गेप में वाइट सीमेंट भर के उसको उंगली मार दीजिएगा, वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्लीन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम जो है कि फाइनली हमने लगा दिया है। अब जो है कि हम नीचे जाकर नीचे जो तोड़े थे उधर भी लगाऊंगा, तो ऊपर भी लगा चुका हूँ। अब नीचे जो है कि नीचे भी लगा दिया, देख ही रहे हैं।